आज हमने इससे पहले ऑर्गेनॉन में दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए अपने। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया था अफोरिज्म 1 to 4। अफोरिज्म 1 to 4 में हमने क्या पढ़ा था, वो हेडिंग मैंने क्या बताई थी, कोई बताएगा? उसमें हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? एम ऑफ द फिजिशियन। करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हमने एक सेक्शन और उठाया था जो था अफोरिज्म 5 to अफोरिज्म 8। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेक। वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट अफोरिज्म के सेट के टुवर्ड्स आ रहे हैं। जो हमारा तीसरा सेट है, नेक्स्ट सेट है, उसको कहते हैं वाइटल फोर्स। जो 9 to 18 में हम पढ़ेंगे ना, 9 to 18 में हम पढ़ेंगे वाइटल फोर्स के बारे में। वाइटल फोर्स होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आया कब, कैसे आया, क्यों आया, उसका मतलब क्या होता है, वाइटल फोर्स हेल्थ में क्या है, डिजीज में क्या है, क्योर में क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में वाइटल फोर्स के हम पढ़ेंगे। अगर तुम लोग अपने अफोरिज्म्स में ये हेडिंग लिखना चाहते हो तो तुम लोग लिख सकते हो। ये अफोरिज्म 9 to 18 में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। अफोरिज्म 9 जो आज पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ। कि हेल्दी इंसान में, हम एक हेल्दी स्टेट में हैं उस समय वाइटल फोर्स का क्या रोल होता है हमारे हमारे अंदर। सेकंड में हम पढ़ेंगे अगर मटीरियल ऑर्गेनिज्म से हनीमन का मतलब है हम ऑर्गेनिज्म, जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। इसमें विदाउट वाइटल फोर्स क्या होगा, अगर वाइटल फोर्स हमारे अंदर नहीं रही तो हमारा ऑर्गेनिज्म का क्या रिएक्शन रहेगा, उसके बारे में अफोरिज्म 10 में बताते हैं। फिर अब ये हेल्थ से हमारी सिचुएशन चेंज हो गई, हेल्थ से हमारी स्टेट चेंज हो गई। अब आई डिजीज की बात। अभी तो हम हेल्थ की वाइटल फोर्स की बात कर रहे थे, और हेल्थ में वाइटल फोर्स होगी तो हमारी वाइटल फोर्स कराएगी क्या, और अगर नहीं होगी तो हमारा मटीरियल ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट करेगा। अब आई डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट में वाइटल फोर्स का क्या रोल होता है, डिजीज में इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स कैसे होती है, मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बताएगा। ये सब 11, 12, 13 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी में जब आप आगे आओगे तो 14 में आप डिस्कस करोगे डिजीज मैनिफेस्टेशंस कैसे मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो आता है कि अब डिजीज में हो गया, हेल्थ में हो गया, अब डिजीज को वापस हेल्थ में ले जाना है तो उसके लिए क्योर करोगे। तो क्योर में वाइटल फोर्स का क्या रोल होता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे 15, 16, 17, 18 में। कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म, रिमूवल ऑफ डायनेमिक कॉज बाय डायनेमिक डिजीज, रिमूवल ऑफ सिम्टम्स, क्योर डिजीज, रोल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो बेसिकली जो ये 9 to 18 अफोरिज्म है जिसका मेन हेडिंग है वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाना, उसको इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है अलग अलग। और इसमें जो बेसिक 3 डिवीजन मिलेंगे ना आपको, वो है वाइटल फोर्स इन हेल्थ, वाइटल फोर्स इन डिजीज एंड वाइटल फोर्स इन क्योर। कि तीनों में वाइटल फोर्स का क्या क्या एक्शन रिएक्शन होता है। अब इस वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में पता है आप लोग को? सेकेंड ईयर को पढ़ा दिया गया है ये शायद। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी किसको कहते हैं, कौन से हैं, कितने हैं, और कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? 7 cardinal principles. पक्का? Yes, sir. कौन कौन से? Sir, concept of individualization. अगर तुम कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन बोल रही हो तो 7 हो ही नहीं सकते, 8 होंगे। 8, sorry, 8. अगर पहली बात तो, जब भी सर ने पढ़ाया होगा मुझे लगता है कि सर ने बताया होगा कि इसको एक ही उसमें बोलना है, Series में बोलना है. सीरीज में Yes, बोलना sir. है। ठीक है ना? Yes, sir. हैफजर्डली Yes, sir. अब तुमने सबसे लास्ट वाला सबसे पहले बोला, ठीक है ना? तो सबसे पहला कौन सा कार्डिनल प्रिंसिपल होता है हमारा? Law of similia. लॉ ऑफ सिमिलिया। सेकंड? Law of simplex. बोलते जाओ आगे। Law of minimum. करेक्ट। Doctrine of drug proving. Doctrine of drug dynamization. Theory of vital force. Theory of chronic diseases and concept of individualization. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तुम्हारा। लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन।
अब इसमें सबसे पहले तुमने कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेशन कह दिया था। कुछ लोग सिर्फ 7 मानते हैं, ये थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा फिक्सेशन है कि कुछ लोग 7 मानते हैं, कुछ लोग 8 मानते हैं। उसके वजह से कॉन्सेप्ट इंडिविजुअलाइजेशन हर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन को लास्ट में इसीलिए रखा गया। और इसमें हमें इन कार्डिनल प्रिंसिपल में आज हमें जिस पे फोकस करना है, तुम्हें हाईलाइटेड दिख रहा होगा, वो है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। ये थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स जैसे आप लोग से मैंने पूछा था तो आप लोगों ने बताया 5th एडिशन में सबसे पहली बार हमारी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में आया था। अब ये थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स कहते किसको हैं? आप लोग ने कार्डिनल प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स क्या कहता है, इसको कोई बताएगा? थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स जो है, इसको पहली बार डॉक्टर हनीमैन ने 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में इंट्रोड्यूस किया था। जिससे वो बेसिकली इंट्रोड्यूस क्या करना चाह रहे थे? डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट। जैसे कि विभोर ने पहले बोला, डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट डॉक्टर हनीमैन इंट्रोड्यूस कर रहे थे होम्योपैथी में। और ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में वाइटल फोर्स की बात पहली बार हो रही थी। इंट्रोड्यूस 5th में किया गया है, पर ये यूज बहुत पहले से करा जा रहा था। Although this concept is introduced in the 5th edition of Organon of Medicine, it was still being considered since earliest of homeopathy. तो इसको ये कंफ्यूज मत होना कि इतनी बाद में किया तो पहले क्या था। ये बस इंट्रोड्यूस टर्म बाद में किया गया है, यूज बहुत पहले से करा जा रहा था। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स हनीमैन से पहले के जमाने का है, बहुत पहले जमाने का है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स को एंशिएंट हिस्ट्री से यूज किया जा रहा है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में। अलग अलग फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते थे ये वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट जो होता था। कोई तुम में से बता सकता है कि हिपोक्रेट्स ने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के अंदर वाइटल फोर्स को किस नाम से डिनोट किया है? हिपोक्रेट्स के बारे में तुम लोग ने पढ़ा होगा, उन्होंने वाइटल फोर्स को किस नाम से हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में यूज करते थे हिपोक्रेट्स? अच्छा ये छोड़ो, हिपोक्रेट्स की बात हम बाद में करेंगे, इसका हम जवाब बाद में करेंगे। विद दिस डॉक्टर हनीमैन मेनली गिव अस अ न्यू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट व्हिच वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म। डायनेमिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ हनीमैन ने होलिज्म के टुवर्ड्स लीड किया हमें। और जो पहले का ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म था, जिसको कि कार्टेशियन फिलॉसफी कहते थे, इसको हमने पीछे छोड़ा। कोई बता सकता है ये कार्टेशियन फिलॉसफी क्या होती थी? इसके मतलब मेन कौन थे जिन्होंने कार्टेशियन फिलॉसफी दी थी? और ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या था, ये डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था, और कौन मेन थे जिन्होंने डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था? हनीमैन वाज नॉट द वन। उन्होंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस जरूर किया है ऑर्गेनॉन में, पर ये कॉन्सेप्ट्स पुराने हैं। और ये हनीमैन ने डायनेमिज्म का इंट्रोडक्शन इसी कार्टेशियन फिलॉसफी से दूर हटने के लिए किया था कि लोग मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट से दूर जाएं और होलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझें। तो क्या कोई बता सकता है कि हु वाज द वन हु गेव द कार्टेशियन फिलॉसफी एंड हु वाज द वन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिज्म? ये कौन बताएगा? विभोर, कार्टेशियन फिलॉसफी किसने दी थी? फिलोसफर थे। सर रेने डेस्कार्टेस ने। दूसरा कौन क्या बोल रहा था? रेने डेस्कार्टेस इज द करेक्ट आंसर। कार्टेशियन फिलॉसफीज रेने डेस्कार्टेस ने दी थी। और अगर आप रेने डेस्कार्टेस के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने डिडक्टिव लॉजिक भी दिया था, इंडक्टिव लॉजिक दिया था लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने। तो रेने डेस्कार्टेस की कार्टेशियन फिलॉसफी कहती थी कि माइंड और बॉडी अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, और माइंड की बॉडी की अलग अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, इनका कोई मेल जोल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट के खिलाफ, इसी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट डायनेमिज्म में हनीमैन ने कहा, और उससे पहले डायनेमिज्म सबसे पहले किसने यूज किया था विभोर, बताओगे? सर नहीं याद। डायनेमिज्म सबसे पहले यूज किया था गॉटफ्रिड लेबनीज ने।
गॉटफ्रीड लेबनीज वाज द वन हु फर्स्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिज्म। और डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली बताता है कि ये मटेरियल और ये दो अलग अलग स्पेसिफिक आइडेंटिटी इज नॉट देयर, एक ही है ये, हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी है। इसी डायनेमिज्म को हनीमैन ने फॉरवर्ड आगे बढ़ाया है। होम्योपैथी बोलते हैं ना होलिस्टिक साइंस से हम लोकल बॉडी में एक एक चीज को ठीक नहीं करते, हम एज अ टोटलिटी ठीक करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिज्म। कार्टेशियंस व्यू द माइंड एज बीइंग होली सेपरेट फ्रॉम द कॉर्पोरियल बॉडी। जो हमारा माइंड है वो अलग है, कॉर्पोरियल बॉडी अलग है। सेंसेशन एंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी आर थॉट टू बी द सोर्स ऑफ अनट्रुथ एंड इल्यूजन। ये सब चीजें वो फॉल्स मानते थे, इल्यूजन है, ये बेकार है, ट्रुथ नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। विद द ओनली रिलेबल ट्रूथ्स टू बी हैड इन द एग्जिस्टेंस फॉर मेटाफिजिकल माइंड। वी शुड कंक्लूड फ्रॉम ऑल दिस। ये रेने डेस्कार्टेस का, यहाँ पर मैंने इसलिए छोड़ा होता कि आप लोग से पूछूंगा, आगे लिखा नहीं है किसने लिखा है। रेने डेस्कार्टेस ने अपने 6 मेडिटेशन में लिखा था, we should conclude from all this that those things which we conceive clearly and distinctly as being diverse substances as we regard mind and body to be are really substances essentially distinct from the one from the other, and this is the conclusion of 6 meditation। वो इन दोनों चीजों को अलग डिस्टिंक्ट बोल रहा था। इसी के खिलाफ लेबनीज ने बोला, गॉटफ्रीड लेबनीज ने बोला, डायनेमिज्म बिलीव्स इन होलिज्म एंड नॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी एज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी। सब कनेक्टेड है, ये अलग नहीं है। होलिज्म का कॉन्सेप्ट यहां से आना चालू हुआ, डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट यहां से आना चालू हुआ। अगर आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन अच्छे से पढ़ेंगे, किताबें मैं आपको एक दो बता दूंगा, तो उसमें कार्टेशियन फिलॉसफी से होलिज्म की फिलॉसफी, डायनेमिज्म की फिलॉसफी के टुवर्ड्स कैसे हमारा पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में मिलेगा। इसी वजह से आज हम जब WHO की कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मिली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, सिर्फ मेंटल नहीं, पूरी टोटलिटी, पूरा होलिज्म का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम जब हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। It has many dimension and we should look for every dimension when we are treating a patient, not a single dimension। इसी को होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं, इसी को डायनेमिज्म बोलते हैं। और इसी डायनेमिज्म के पीछे हनीमैन ने वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। अब ये वाइटल फोर्स की यूटिलिटी या नीड क्या है, इसकी नॉलेज जानने की आपको जरूरत क्यों है? इट हेल्प्स अस टू कंसीव ईच मैन एज अ होल, बी इट इन हेल्थ और इन डिजीज कंडीशन। देयर इज नो लोकल डिजीज व्हाटसोएवर। कोई लोकल डिजीज नहीं है, एक पार्ट की डिजीज नहीं है, एक इंसान है जो बीमार है। सिक इंडिविजुअल को ट्रीट करना है, डिजीज को ट्रीट नहीं करना है। It helps us understand and appreciate the importance of mental aspect of man। अब से पहले मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में मेंटल एस्पेक्ट ऑफ मैन को डिनाई कर रहे थे, झूठा बतिया रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, विदाउट अप्रिशिएटिंग विच नो मैन कैन अंडरस्टैंड फुली। इस किसी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको होलिज्म समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये पार्शियली समझोगे तो दैट इज नॉट ट्रू। इट हेल्प्स अस टू कॉम्प्रिहेंड द डायनेमिक नेचर ऑफ मैन। डायनेमिक नेचर से क्या मतलब है? होल इंसान को पूरी तरीके से जानना। Far from being mere material makeup of various substances only, it helps us to clearly understand that this is the factor which gets cure। ये vital force है जो क्योर करी जाती है, not materia pickens। materia pickens mean material cause of the disease। कोई material cause of the disease को क्योर नहीं करना है, डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स है। इसी डायनेमिकली डिरेंज वाइटल फोर्स को हमें वापस हेल्दी स्टेट में लाना है, और किसी चीज को नहीं लाना है। तो इसलिए आपको वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया जाता है। और ये किस चीज को बताता है? डायनेमिज्म के कॉन्सेप्ट को बताता है। और ये डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट पहले के कार्टेशियन कॉन्सेप्ट से अलग था, जो ओल्ड स्कूल में मटेरियल कॉन्सेप्ट चलता चला आ रहा था, उससे होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट अलग है। किसने दिया? अच्छा, एक यहाँ पर रह गया, हिपोक्रेट्स ने क्या बोला था, ये कोई बता पाएगा? जो भी है यहाँ पर, हिपोक्रेट्स ने डायनेमिक कॉन्सेप्ट वाली चीज को, इसको वाइटल फोर्स को वहां पर किस नाम से यूज किया था? हिपोक्रेट्स ने इसको यूज किया था विस मेडिकाट्रिक्स नेचर के नाम से। आप लोग कई जगह अपने उसमें देखेंगे, ऑर्गेनॉन में भी विस मेडिकाट्रिक्स नेचर के नाम से हिपोक्रेट्स ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था वाइटल फोर्स के। अगर आपके पास डिक्शनरी ऑफ ऑर्गेनॉन होगी RR जोरदार की, तो उसमें 20 पेज नंबर पे जाके विस मेडिकाट्रिक्स नेचर के बारे में पढ़िएगा। उसमें आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा कि हिपोक्रेट्स वाज रेफरिंग टू द वाइटल फोर्स और प्रिंसिपल। वहां जाके आप एक बार पढ़िएगा इसको। अब आते हैं हम इस अफोरिज्म पे।
हमने पढ़ लिया कि हमने ये अफोरिज्म पढ़ना क्यों है, ये कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स का पढ़ना क्यों है, क्योंकि अब हमें मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट से दूर डायनेमिक कॉन्सेप्ट में एंटर करना है। ऑर्गेनॉन समझती है तो अगर समझनी है तो डायनेमिज्म को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, वाइटल फोर्स को समझना है। और इसका पहला अफोरिज्म है अफोरिज्म 9, जो कि बता रहा है रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल वाइटल फोर्स क्या रोल निभाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वाइटल फोर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है यहां पर, इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, साफ साफ हेडिंग में लिखा है हेल्थ की बात हो रही है। जब इंसान हेल्थी कंडीशन में है, और वो हेल्थ कैसी है हमने पीछे पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल है, नॉट सिंगल फिजिकल, एक कोई वो चीज नहीं है, एक कोई मेंटल चीज नहीं है, पूरी हर डायमेंशन में हेल्थ का कोई भी डिरेंजमेंट हो। इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, यहाँ हेल्थ का कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में बात हो रही है, ये याद रखना। द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी, द डायनेमिक्स। अब ये स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स को क्या क्या क्वालिटीज बताएंगे यहां पर एक एक करके। स्पिरिचुअल बोल रहा है, ऑटोक्रेसी वर्ड यूज कर रहा है, द डायनेमिक्स वर्ड यूज कर रहा है। अब ये स्पिरिचुअल क्या होता है वाइटल फोर्स में, ये ऑटोक्रेसी का क्या मतलब है, डायनेमिक्स क्या होता है, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है, ये क्यों यहाँ पर स्पिरिचुअल यूज किया गया है, ऑटोक्रेसी यूज किया गया है वाइटल फोर्स को डोनेट करने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए। सर ऑटोक्रेसी मतलब वैसा सिस्टम जिसमें बस कोई एक ही पावरफुल हो, मतलब वाइटल फोर्स जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है बॉडी में। सही हो, पूरी तरीके से ये आंसर करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ तुम सही दिशा में जा रही हो। स्पिरिचुअल का मतलब होता है समथिंग दैट इज इममटेरियल, दैट इज इथरल इन नेचर, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी टच्ड। ये अरेबिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूह से थोड़ा रिलेटेड, इसको रिलीजियस एस्पेक्ट में मत ले जाना, रिलीजियस एस्पेक्ट से मतलब नहीं है। अरेबिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ऑफ मेडिसिन में जाओगे जब, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, तो वहां पर इसको रूह से डिनोट करते हैं अरेबिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में। स्पिरिचुअल इज समथिंग दैट इज इममटेरियल, दैट इज कैन नॉट बी सीन। वाइटल फोर्स को वो इममटेरियल बोल रहा है, एक ऐसी फोर्स दैट इज इममटेरियल। ऑटोक्रेसी जो तुम बोल रही थी वो थोड़ा करेक्ट था, सेल्फ गवर्नड है, करेक्ट। अगर ऑटो मतलब सेल्फ और क्रेसी मतलब गवर्न, अपने आप को डायरेक्ट करने वाला, उसके ऊपर कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई और उसको डायरेक्ट नहीं करता है, वाइटल फोर्स है जो डायरेक्ट करता है और सारे काम करवाता है। बेसिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही था बोलने का, लेकिन इसकी करेक्ट पर्टिकुलर मीनिंग ये है, सेल्फ गवर्नड। अपने आप वो जो करता है वो अपने आप करता है, अपने आप डायरेक्ट करता है, कोई चीज उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती है कि तुम ऐसे बॉडी को चलाओ और ऐसे बॉडी को चलाओ। वाइटल फोर्स हैज ऑटोक्रेसी, इसी के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। डायनेमिक्स क्या चीज होती है, डायनेमिक्स इज अ कंसेप्चुअल फोर्स, नॉट स्टैटिक, कैनॉट बी आइसोलेटेड और क्वांटाइज्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Starting from the earliest era of mythology, dynamics word is used to describe some invisible power which cannot be seen, but the work of power we can access and understand with the influence on some other material object. माइथोलॉजी के टाइम से डायनेमिक्स वर्ड को बार बार यूज किया जा रहा है एक ऐसे चीज के बारे में। आवाज आ रही है, जिसका भी माइक है म्यूट कर लो प्लीज। ये जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर, डायनेमिक्स वर्ड को यूज कर रहे हैं, ये एक ऐसी पावर की बात कर रहे हैं जो पावर किसी और को कुछ काम करवा रही है, मटेरियल बॉडी में कुछ काम करवा रही है, पर उस पावर को आप देख नहीं सकते, इनविजिबल है। उसको देख कैसे सकते हो, वो जो काम करवा रही है उसके काम के थ्रू आप उसको परसीव कर सकते हो, और जो दूसरों को इन्फ्लुएंस, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ डायनेमिक्स का मतलब ये है कि ये जो वाइटल फोर्स है ये क्या करवा रही है, हमें हेल्दी कंडीशन में हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस करवा रही है। और हम इस वाइटल फोर्स को, स्पिरिचुअल है, इममटेरियल है, इसको देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर यही वाइटल फोर्स है, यही डायनेमिक्स है जो हमारी, यही वो पावर है जो हमें मटेरियल बॉडी है, मटेरियल बॉडी यहाँ पर मटेरियल ऑब्जेक्ट हम है, ऑर्गेनिज्म है, इसको गवर्न करवा रही है सारे फंक्शंस करवाने के लिए। इस वजह से यहां पर ये डायनेमिक्स वर्ड यूज किया है। तो क्या लिखा है, इन हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल इममटेरियल विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी परसीव्ड वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी विच इज सेल्फ गवर्नड, विच इज नॉट गवर्नड बाय एनीथिंग एल्स, वो अपने आप के हिसाब से करती है काम, उसको कोई और डायरेक्ट नहीं करता है। वो क्या काम करती है, द डायनेमिक्स क्या काम करती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट में वो काम कर रही है, ऐसी फोर्स है जो इममटेरियल है, जिसका काम से हम जज कर पाएंगे कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हम देख नहीं सकते उस फोर्स को। दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी और ऑर्गेनिज्म,
ये एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी और ऑर्गेनिज्म से मतलब है टू गिव लाइफ टू समथिंग, किसी को जीवन देने वाला, एनिमेट करना। मेरी मटेरियल बॉडी है, इफ आई डोंट हैव वाइटल फोर्स आई विल डू नो फंक्शन, आई एम डेड, कोई फंक्शन नहीं होगा मेरी बॉडी में। लेकिन क्या जब मान लो मैं सो रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना, मैं सो रहा हूं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मैं सो गया, 4 दिन के लिए मैं सो गया, तो क्या मेरी बॉडी के फंक्शंस नहीं पूरे हो रहे हैं? या जब मैं सोता हूं तो क्या मेरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, डीके होने लगती है? नहीं होती। तो जब वाइटल फोर्स, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो फिर वो बॉडी डीके क्यों करने लगती है? क्योंकि उसमें से ये वाइटल फोर्स खत्म हो जाती है। ये एनिमेट करती है जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म को, जो बॉडी को एनिमेट करती है, जो उसके सारे फंक्शंस कराती है, वो डिरेंज होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से ही हमारी बॉडी डीके होना चालू कर जाती है, जिसके बारे में हम अफोरिज्म 10 में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां पर जो बोल रहा है कि वाइटल फोर्स एक ऐसी इममटीरियल विच कैनॉट बी सीन, विच कैनॉट बी परसीव्ड डायनेमिक्स, एक ऐसी पावर है जो हमारे मटेरियल ऑर्गेनिज्म से मतलब है हम ऑर्गेनिज्म है वो, जिनके अंदर वो जीवन देने की ताकत, वो एनिमेट करने की कैपेबिलिटी रखने वाली फोर्स, वो जीवन दे रही है। विदाउट वाइटल फोर्स बॉडी इज नथिंग बट अ डेड स्ट्रक्चर। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का प्राइमरी फंक्शन है हमारी बॉडी को एनिमेट करना, मटेरियल बॉडी को एनिमेट करना, उसको जीवन देना और उससे सारे फंक्शंस कराना ढंग तरीके से। इसी में आगे आप पढ़ोगे, द मटेरियल बॉडी ऑर्गेनिज्म रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन्स ऑल द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एडमिरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन। रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे, यहां फिर ऑटोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं डॉक्टर हनीमैन। And retains all the part of organism in admirable harmonious vital operation. Unbounded sway, sway का मतलब होता है रूल, टू कंट्रोल, अपने हिसाब से रूल या कंट्रोल करती है वो, किसी और के हिसाब से नहीं। वही ऑटोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट, सेल्फ गवर्न्ड है वाइटल फोर्स। Therefore the action of vital force is not influenced by anything, it acts with its own power, self governed। अपने आप से वो बॉडी के फंक्शन करा रही है, हमारी बॉडी को एनिमेट कर रही है, और एनिमेट करके हम क्या कर रहे हैं? एडमिरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन। एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, दीज लाइंस शो अस द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ। आप एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में आपकी सारे बॉडीली फंक्शन चल रहे हैं, ये मैं कैसे परसीव करूंगा? जब आप मेरे सामने बैठे होंगे और मैं अपने सेंसेस से देख सकता हूं कि आप एकदम नॉर्मल पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप एनिमेटेड हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ आपके अंदर दिख रहे हैं, तो आप सही हो, आपकी वाइटल फोर्स सही है। तो यही वाइटल फोर्स है जिसके कारण आप ये सारे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जब यूज किया ना एडमिरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन, तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के बारे में बात हो रही है। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हम कैसे देख सकते हैं? कि सेंसेशन और फंक्शन के थ्रू। ये सारे फंक्शन सही चल रहे हैं, सारे सेंसेशन जो बाहरी दिख रहा है हमको, हम सेंस परसीव कर पा रहे हैं, वो एकदम करेक्ट है, तो एकदम मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ है आपके अंदर। और ये परफेक्ट हेल्थ की मैनिफेस्टेशन, ये बॉडी को एनिमेट करने की पावर कौन दे रहा है? ये इममटीरियल डायनामिक्स पावर, दैट इज द वाइटल फोर्स, वो दे रही है आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं। एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन, इसको हमने पढ़ ला। So that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence। ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इन अ परफेक्ट स्टेट की बात हो रही है। अगर ये वाइटल फोर्स हमारे अंदर ऐसे परफेक्टली काम करेगी तो हमारा हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, इंक्लूडिंग जो आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस है उसमें जितनी चीजें लिखी हुई है ना, वो है हमारा हायर पर, और बेसिक उसमें है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन की जो बात हो रही है। हाईएस्ट पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इन अ परफेक्ट स्टेट। आगे आपके आगे लाइफ कंटिन्यू होती चली जाए, यही तो है हमारा हाईएस्ट पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और क्यों हम एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में? यही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इन अ परफेक्ट स्टेट, जितने भी आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस है, आपकी सारे एस्पेक्ट को लेते हुए, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है यहाँ, हाईएस्ट पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, नॉट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन का एग्जिस्टेंस। सारे कॉन्सेप्ट, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जो आपको एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस में आप देखोगे, सोशल भी है उसमें, और भी चीजें हैं। तो यह हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस के लिए जो फोर्स काम कर रही है, जो इसका अल्टीमेट या
मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जिस्टेंस, हमारी ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस को जो कंटिन्यू कर रही है उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स हेल्थ में क्या करती है? हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनिज्म हम हैं, जब उसमें वाइटल फोर्स आती है तो हमें एनिमेट करती है, हमारे अंदर के नॉर्मल फंक्शनिंग को करवाती है। वो वाइटल फोर्स के क्वालिटीज क्या क्या है? वो ऑटोक्रेटिक है, स्पिरिचुअल है, डायनेमिक्स है, इममटीरियल है, वो ऑटोमेटिक है, वो अनइंटेलिजेंट है, और भी क्वालिटीज है, इसके बारे में हम आगे अफॉरिजम्स में बात करेंगे। और इसका फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शंस कराना, हमारी बॉडी को नॉर्मली हेल्थ सिचुएशन में चलाते रहना, फॉर द हाईएस्ट पर्पस, हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और क्या है इसके क्वालिटीज? ऑटोमेटिक, इट रिएक्ट्स बाय इटसेल्फ, डज नॉट नीड एनी डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, अपने आप काम करेगी। तुम बता नहीं रहे हो उसको कैसे काम करना है, उसको फंक्शन कैसे कराना है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप फंक्शन करा रही है। तुम नहीं बता रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम उसको नहीं बता रहे हो अंदर जाके कि इसको ऐसे डाइजेस्ट करवाना है, इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है, वो अपने आप करवा रही है, ऑटोमेटिक वो सारे काम कर रही है, फंक्शन बॉडी के करवा रही है। इममटीरियल, स्पिरिचुअल है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। अनइंटेलिजेंट, इसके बारे में हम फॉर्जम 22 जब पढ़ेंगे तो उसको और डिस्कस करेंगे, वाइटल फोर्स अनइंटेलिजेंट क्यों बोला गया है। इस अफोरिज्म में हम आगे में डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंट के बारे में। तो इसको सम अप करने के लिए, बेसिक सम अप जब हम इस अफोरिज्म को करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स के बारे में बात हो रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स क्या कहता है? उसकी वाइटल फोर्स की क्वालिटी क्या क्या है? स्पिरिचुअल, ऑटोक्रेसी, डायनेमिक्स, ऑटोमेटिक, इममटीरियल, अनइंटेलिजेंट। एक ऐसी फोर्स जो ये क्वालिटीज पोजेस करती है, जो एनिमेट करती है हमारे मटेरियल ऑर्गेनिज्म को, जो एनिमेट करके क्या करवाती है? एडमिरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ये करवाती है। और रीजन गिफ्टेड माइंड को ये पता होगा ये क्यों करवाती है? फॉर हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। जिसके पास दिमाग है उसको ये नॉलेज है कि ये जो करवा रही है ये एक ही काम के लिए करवा रही है, फॉर हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। यही कॉन्सेप्ट, यही चीज बताई जा रही है जब वाइटल फोर्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। अब इस चीज में किसी को कोई डाउट है अफोरिज्म 9 में? ये जो हमने वाइटल फोर्स के बारे में बताया, कोई क्वालिटी के बारे में कोई डाउट है? ये कार्टेशियन डायनेमिक के बारे में बताया, इसके बारे में कोई डाउट है? कोई बताएगा? किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत?